एक तरफ तो शिवराज सरकार के मंत्री जी सरकारी स्कूलों में डिजिटल शिक्षा उपलब्ध करवाने का बखान करते करते नहीं थक रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर आज भी कई ऐसे सरकारी स्कूल हैं जहां पर पढ़ाई करने वाले बच्चों के सिर पर मौत मंडराती हुई दिखाई दे रही है। दरअसल आज हम आपको नीमच जिले के मनासा विधानसभा क्षेत्र की कुछ तस्वीरें दिखाने वाले हैं, जिसमें नौनिहाल छत के गिरते प्लास्टर के नीचे पढ़ाई करते दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीरें मनासा विधानसभा की है। चारभुजा की बारद शासकीय प्राथमिक विद्यालय स्कूल की है, जहां पर कक्षा पहली से लगाकर 5वीं कक्षा के बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। बाकायदा शिक्षक भी यहां पर मौजूद है जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन हालात देखिए, बच्चों के ऊपर मौत मंडराती हुई दिखाई दे रही है। यहां पर छत का प्लास्टर हाथ लगाने के साथ ही गिर रहा है। कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है, लेकिन सवाल यह है कि क्या जिम्मेदारों को यह सब नहीं दिखाई देता? क्या उनकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है? यह जरूरी नहीं जहां सिर पर हादसा मंडरा रहा हो वहीं बच्चों को पढ़ाया जाए। आपको बता दें कि कई बार शिक्षकों ने जिम्मेदारों को लिखित में भी अवगत कराया है, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। पूरे मामले पर अतिरिक्त डीपीसी प्रहलाद उपाध्याय का कहना है कि जिले में 204 ऐसे स्कूल हैं जहां पर छत नहीं है या भवन भिन्न है। उनको स्वीकृति के लिए प्रस्ताव भेज रखा है। जैसे ही स्वीकृति मिलती है, काम करवाएंगे। तो मैं हूं मंगल कुशवाहा आपके साथ, और आज हम विद्यालय की हालत को लेकर फिर मालाड़ा पंचायत के दूसरे स्कूल में हम चलेंगे। यहाँ के हालात हम जानेंगे कि क्या क्या हालात है। आप देख सकते हैं कि यहाँ कौन सा स्कूल है, शासकीय प्राथमिक विद्यालय चारभुजा की बारात, तहसील मनासा, जिला नीमच। इसके अंदर के हालात हम आपको बताएंगे, किस हालात में बच्चे यहाँ के पढ़ते हैं और किस हालात में शिक्षक यहाँ के बच्चों को पढ़ाते हैं। बरसात में यहाँ की क्या हालात है और अभी वर्तमान में इस छत की और स्कूल की दीवारों की क्या हालात है। आप आइए अंदर, देख सकते हैं अंदर के ये किस तरह से यहाँ के स्कूल की छत की हालात है, किस स्थिति में बच्चे यहाँ के पढ़ते हैं। ये चारभुजा की बारात जो ग्राम पंचायत मालाड़ा के अंतर्गत ही आता है। और आगे आइए हमारे साथ में, जो आगे की स्थिति हम यहाँ के जो हाल है जहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं वहाँ पर हम बताएंगे। ये हालात है यहाँ के छत पूरी गिरने जैसी हो रही है। ये जो यहाँ के ग्रामीण जन हैं इन्होंने हमारे को इस स्थिति से अवगत कराया है कि यहाँ के इस हालात है, छत पूरी तरह झरझर है, कभी भी जो स्कूल की बिल्डिंग है वो गिर सकती है। ऐसे हालात में बच्चे यहाँ के पढ़ते हैं। बरसात में स्कूल के टाइम से पहले छुट्टी करनी पड़ती है। ऐसी स्थिति में बच्चे पढ़ने को मजबूर है। यहाँ के शिक्षकों ने बताया कि हमने शिक्षा विभाग संबंधित अधिकारियों को अवगत भी कराया, लेकिन इस ओर अभी तक किसी ने ध्यान नहीं दिया। फिलहाल तो ये हालात है कि लगभग सरकारी स्कूलों की बिल्डिंगें जो 10 से 15 सालों में ऐसी जर्जर हालत में हो जाती है, ताकि बच्चे बैठ भी नहीं पाते, बरसात में सही ढंग से पढ़ भी नहीं पाते हैं, समय से पहले छुट्टी कर दी जाती है। ऐसी स्थिति में बच्चे पढ़ते हैं। ऐसे हालात में स्कूलों में बैठने को मजबूर है बच्चे। किस हालात में बच्चे आगे पढ़ पाएंगे, बढ़ पाएंगे, आप देख सकते हैं यहाँ की हालात को। यहाँ के शिक्षक से हम बात करेंगे, ग्रामीणों से बात करेंगे कि किस स्थिति में यहाँ के बच्चे बैठते हैं। यह है इस विद्यालय का दूसरा हाल, जहाँ पर अभी बच्चे बैठे हैं। आप देख सकते हैं कि बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, और ऊपर की जो छत है, आप छत देख सकते हैं, छत किस तरह यहाँ के स्कूल के हालात है। यहाँ के शिक्षक हमारे साथ में हैं, ग्रामीण जन हमारे साथ में हैं। हम जो सर है यहाँ के शिक्षक हैं, इनसे हम बात करेंगे, कितने सालों से पढ़ा रहे हैं, बरसात में क्या स्थिति बनती है, इससे बात करेंगे हम। सर, सबसे पहले आपका नाम बताइए। जी सर, मेरा नाम कैलाश चौहान है। कितने सालों से आप पढ़ा रहे हैं? सर मैं 98 से पढ़ा रहा हूँ। 22 साल हो गए करीब। यहाँ पे कितने सालों से? मेरे 3 साल हो गए सर। 3 साल हो गए। बरसात में क्या स्थिति रहती है? बारिश में सर फिर छुट्टी करना पड़ती है, ज़्यादा बारिश होती है तो कम बारिश में तो हम बच्चों को पढ़ाते हैं। उससे भी हम बात करेंगे कि किस हालात में यहाँ के बच्चे पढ़ रहे हैं, मजबूर है। क्या नाम है बेटा आपका? भारत। कब से पढ़ाई कर रहे हो आपने? अब मैं यहाँ से पहली से 5वीं तक। अच्छा, बरसात में यहाँ क्या स्थिति बनती है, आप बैठ पाते हो? सर नहीं बैठ पाते, सर हमारे साथ छुट्टी कर देते हैं सर। ज़्यादा गंभीर बरसात होती है जब। कभी कोई अधिकारी आया देखने, स्कूल में आते हैं? सर एक पहले 6 महीने पहले आए थे और एक साल पहले आए थे।
आपको कुछ बोला क्या उन्होंने? आपको भी बताया होगा कि हम नया स्कूल बना सर रहे मैं हैं? नहीं बोला कुछ। कुछ नहीं बोला। तो डर लगता कि जो स्कूल की बिल्डिंग की छत है कभी भी गिर सकती है, आपको डर लगता है पढ़ने में? सर कभी कभी लगता है। बरसात में कैसे बैठते हो? यहाँ पे टपकती क्या ऊपर से छत? सर टपकती है। अच्छा, पढ़ पाते हो आप? सर नहीं पढ़ पाते। आनंद, कितने सालों से पढ़ रहे हो आप यहाँ पे? कौन सी क्लास में हो? 5वीं। 5वीं क्लास में पढ़ते हो। बरसात में आप बैठ पाते हो स्कूल में? नहीं। अभी क्या हालात है? अभी इस स्थिति में बैठ रहे हो स्कूल में, कभी गिर गए तो कोई हादसा हो गया तो फिर कौन जिम्मेदार रहेगा? अधिकारी। अधिकारी जिम्मेदार रहेंगे। आपको डर नहीं लगता यहाँ बैठते आप? सर डर लगता है। आपने शिक्षक लोगों को या बताया कि भाई सर हमें यहाँ बैठने में डर लग रहा है? हाँ सर बताया था। बताया था। हाँ। क्या नाम है तुम्हारा? भारत। भारत नाम है। कितनी कक्षा में पढ़ते हो? 5वीं। बरसात में आप किस तरह से पढ़ते हो स्कूल में? सर बहुत धीमे धीमे पढ़ते हैं सर, कभी कभी डर भी लगता है बहुत। बारिश में छत टपकती है? हाँ सर टपकती है, बहुत छत टपकती गिरने है। जैसी हो रही है, अगर मान लो अगर गिर गई तो क्या हालात होंगे और आप किसको जिम्मेदार ठहराओगे? सर अधिकारी को। अधिकारियों को? क्यों? सर उन्होंने छत भी नहीं बनाई हमारी। अच्छा, कभी कभी आते हैं इंजीनियर वगैरह अधिकारी आते हैं? सर आए थे सर, एक तो 6 महीने पहले आए थे और एक साल पहले आए थे। अच्छा, तो फिर दोबारा नहीं आए? सर नहीं आ रहे आपके अभी। स्कूल में शौचालय नहीं है, किचन शेड नहीं है, वो उनकी हालत खंडर है। इतने सालों से अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं। हाँ सर। तो आप क्या मांग करते हो? हम मांग तो करते हैं हमारी स्कूल ठीक हो जाए, किचन वगैरह और ये बाथरूम वाथरूम सब ठीक हो जाए। अच्छा, चलो ठीक है। आपने अगर बरसात हो रही है, छत गिरने जैसी हो रही है, मान लो कभी हादसा हो जाए तो कौन जिम्मेदार रहेगा आपके स्कूल का? सर प्रशासन। आपने शिक्षक जो आपको पढ़ाते हैं उनको बताया कि सर कि हमें डर लग रहा है? हाँ सर बताया था एक बार। क्या बताया? सर हमें बहुत डर लगता है, फिर सर ने छुट्टी कर दी थी एक बार। एक बार ही करी? सर बहुत बार कर दी सर, कभी ज़्यादा बारिश हो जाती तब। ज़्यादा बारिश में बैठ नहीं पाते हो? हाँ सर। शिक्षक इनसे हम बात करेंगे, कितने सालों से पढ़ा रहे हैं, बरसात में क्या स्थिति बनती है, इससे बात करेंगे हम। सर सबसे पहले आपका नाम बताइए। जी सर, मेरा नाम कैलाश चौहान है। कितने सालों से आप पढ़ा रहे हैं? सर मैं 98 से पढ़ा रहा हूँ। 22 साल हो गए करीब। हाँ। यहाँ पे कितने सालों से? मेरे 3 साल हो गए सर। 3 साल हो गए। बरसात में क्या स्थिति रहती है? बारिश में सर फिर छुट्टी करना पड़ती है, ज़्यादा बारिश होती है तो कम बारिश में तो हम बच्चों को पढ़ाते हैं, बिठाते हैं। सर यहाँ के जो शौचालय है उसकी हालत जर्जर है, किचन शेड है उसकी हालत जर्जर है, छत है उसकी हालत जर्जर है। किस स्थिति में आप बच्चों को पढ़ाते हैं? क्या कर, जैसा भी ऐसा पढ़ाते हैं सर। अब क्या, बच्चों को तो पढ़ाना हमारा काम है। आपने इस हालात को लेकर संबंधित अधिकारियों, शिक्षा विभाग जी को सर, इंजीनियर आए थे, ले गए थे, वो फोटो वगैरह भी ले गए थे, बनाने की बोला भी था प्रस्ताव। कितने साल? और 5-6 महीने पहले भी आए थे और साल भर पहले भी आए थे सर। अभी तक कोई फिर उसके बाद कोई आया नहीं। मैंने 1-2 बार फ़ोन भी लगाया था तो उन्होंने कहा सर आपका प्रस्ताव भेज दिया गया भोपाल, जल्दी हो जाएगा आपका छत वगैरह जो भी बनाएंगे। अगर इस हालात में छत गिर गई या कुछ मतलब हादसा हो गया तो कौन जिम्मेदार रहेगा? जी सर, प्रशासन ही रहता है। हम क्या काम, तो टीचर है, हमारा काम बच्चों को पढ़ाना है। अगर बरसात में जो बच्चे मतलब किस हालत में बैठते हैं? बारिश में सर अधिक बारिश होती है तो हमको एक तरह से छुट्टी करना पड़ती है। जब थोड़ा अगर ये रहता है तो हमारे हिसाब से पढ़ाते बच्चों को, कितने बिठाना। बच्चे पढ़ते हैं? जी अभी तो 28 गए साल, 36 से इस साल 28 बच्चे सर। कौन सी क्लास तक थे? पहली से 5वीं तक है सर। किन अधिकारियों को यहाँ से बताया? हाँ सर, हमने लिखित में भी दिया है, बीओ कार्यालय वगैरह, हमारे संकुल प्राचार्य महोदय जो भी हमारे आवेदन मांगते हैं तो देते जानकारी। कितने सालों से आप पढ़ा रहे हैं? मैं स्कूल में 4 साल से पढ़ा रहा हूँ। ऐसे हालात है सर, कभी हादसा हो गया, घटना हो गई तो कौन जिम्मेदार रहेगा? अब शासन प्रशासन ही रहता है सर। हम क्या काम, हमारा तो काम पढ़ाने का है, बच्चों को पढ़ाना है। बरसात में किस तरह के हालात बनते हैं? ज़्यादा बारिश में तो हम नहीं पढ़ा पाते, एक तरह से छुट्टी हो जाती है। फिर वहाँ ज़्यादा बारिश होती है तो बोल भी रखा है ऐसा हो तो आप छुट्टी कर दो, ऐसा बोल रखा हूँ। और आपने संबंधित अधिकारियों को सूचना दी है? हाँ जी, बराबर लिखित में भी बताया दिया उन्होंने? कि बन जाएगा, प्रस्ताव आता है। इंजीनियर आए थे, ले गए थे। कितने सालों पहले दिया था? और साल भर पहले भी ले गए थे, 5-6 महीने पहले भी आए थे। सारा हमने बता भी दिया था, लिखित में भी अभी दिया। वर्तमान में बच्चों के किचन शेड बने हुए वो भी झरझर हालत में। हाँ तो जी सर, वो वो कहाँ से बन के आते हैं खाना? खाना भी गाँव में ही बन रहा है सर। किचन सेट का काम भी आधा अधूरा है, वो पड़ा हो क्या करे। अच्छा, हाँ, पंचायत विभाग पंचायत की जिम्मे था, वो बनाए नहीं, आधा अधूरा। ऐसे हालात हैं? हाँ जी सर। सर शौचालय भी मतलब पूरा हालात में है? हाँ जी सर से। मालाहाड़ा पंचायत के गांव चारभुजा की भारत का जो स्कूल है, स्कूल के किचन शेड से आपको रूबरू कराएंगे यहाँ के किस तरह के हालात है। यह है किचन शेड।
इसका निर्माण हुआ था 6 मार्च 2019 को। इसकी कीमत है, लागत कीमत 2 लाख रुपए। अब इसकी स्थिति हम आपको बताएंगे। लोगों ने यहाँ पर नहाने के लिए इसका इस्तेमाल कर रखा है। आपको अंदर चल के बताएंगे किस तरह से यहाँ के हालात हैं। जी खोलिए। अब आप इसकी अंदर की स्थिति देखिए कि ये है यहाँ का किचन शेड। अब इसकी आगे की तो दीवारें हैं, लेकिन पीछे की दीवार देखिए आप, ये पूरे किचन शेड की हालत है। यहाँ पर जानवर बैठते हैं। यह है किचन शेड यहाँ का 4 भुजा की भारत के स्कूल का। ये देखिए यहाँ पर यह किचन शेड के नाम पर करोड़ों रुपए स्कूलों में खर्च किए जाते हैं, लेकिन इस तरह से यहाँ के बिल्डिंगों के हालात बन जाते हैं। आखिरकार प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं देता है और ठेकेदार की काफ़ी लापरवाही रहती है इसमें, क्योंकि कमीशन के चक्कर में लोग इस तरह का घटिया निर्माण करते हैं जो कुछ ही सालों में खंडर बन जाता है। यहाँ के किचन शेड को लोगों ने नहाने के इस्तेमाल में किया गया है। अब ये हालात है कि आगे से तो पूरा पैक है, लेकिन पीछे से ये हालात है। ये है यहाँ का स्कूल का किचन शेड, जहाँ पर जानवर बैठ रहे हैं, लोग नहाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। बाहर आप देख सकते हैं पूरा 2 लाख रुपए की बिल्डिंग है ये, लेकिन बनी तब से लेके अभी तक न तो कभी इसका इस्तेमाल किया गया है और न ही इसका कभी उपयोग हुआ है। फिलहाल तो लगभग हमारे नज़र में जितने भी शासकीय सरकारी जो स्कूल की बिल्डिंग हमने देखी है, लेकिन सभी की हालत लगभग ऐसी ही है। मंगल कुशवाहा, मनासा। नहीं, मैंने इंजीनियर ने भी देखा है, इंजीनियर ने एस्टीमेट भी बनाया उसका। तो राज्य स्तर पे हमने एस्टीमेट के आधार पे राशि की मांग की है। तो जैसे ही राशि प्राप्त होगी तो उसको सुधराया जाएगा। और राशि में देरी को देखते हुए, अभी राशि चूँकि स्वीकृत नहीं हुई है, तो राशि की देरी को देखते हुए माननीय विधायक महोदय, माननीय सांसद जी से भी हम निवेदन करेंगे कि अगर उनकी निधि से हमें कुछ राशि प्राप्त हो जाती है तो उसको हम सुधरा लें। नहीं, ऐसे कुछ स्कूल है ज़िले में जहाँ स्थिति इस प्रकार की है और उसके लिए हम हमारा जो एनुअल वर्क प्लान होता है उसमें उस राशि स्वीकृति के लिए भेजते हैं। हो सकता है कि मध्य प्रदेश में ऐसे बहुत सारे स्कूल होते हैं तो राशि स्वीकृति में विलम्ब हुआ है, लेकिन संभावना है जल्दी स्वीकृत होगी और उसके आधार पे हम फिर निर्माण कार्य करवा लेंगे। 204 स्कूलों का तो हमने, जो प्राथमिक विद्यालय है, जो छत या और भी कुछ डैमेज है, तो उसकी हमने स्वीकृति के लिए प्रस्ताव भेज रखा है। और अभी तुरंत में हमें 175 स्कूलों के लिए स्वीकृति भी प्राप्त होने की संभावना है, उसके एस्टीमेट बना के भेजे हैं। जैसे ही उसकी स्वीकृति मिलेगी 175 स्कूलों में तो काम चलेगा, और भी जो स्कूल बचेंगे प्रक्रियागत मतलब लगातार उसमें कहीं न कहीं सुधार होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, SBCN टाइम्स, मनासा।